अगर आप रशियन लिटरेचर की तरफ जाएं, खासकर कि दोस्तोयेव्स्की और टॉल्स्टॉय और चुकोव को पढ़ें, तब आपको उनकी दुनिया में कोई बॉलीवुड मूवी चलती दिखाई नहीं पड़ेगी। रशियन लिटरेचर इज़ फुल ऑफ ट्रेजेडीज़। ट्रेजेडी बड़ी है, घटनाएं भरी हैं उसमें। और अगर कोई लिटरेचर ज़िंदगी को, जीवन को सही मायने में एक्चुअली पेंट कर पाता है तो वो रशियन लिटरेचर है। द इडियट कहानी दोस्तोयेव्स्की ने लिखी। प्रिंस मुइस्किन की कहानी है। एपिलेप्सी का शिकार है, मिर्गी के दौरे आते हैं। उसके बाद उनकी लाइफ टर्न हो जाती है, टर्नफुल इवेंट्स आते हैं उनके लाइफ में, और वो ट्रेजेडी से भरी हुई होती है। कोई भी एक हैप्पी एंडिंग वाला सिनेरियो नहीं है जैसे कि हमारी लाइफ में होता है, हमारी मूवीज़ में हमको सिखा दिया जाता है। क्राइम एंड पनिशमेंट भी उन्हीं की है। क्राइम एंड पनिशमेंट में रास्कोल्निकोव की कहानी है। रास्कोल्निकोव जो अपने आप को मॉडर्न डे नेपोलियन समझता है, हालांकि बाद में उसे पता चलता है, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर दिखाता है, लेकिन फिर भी उसमें भी यही दिखाया जाता है कि कोई भी परफेक्शन के साथ नहीं आया है। अगर आपको परफेक्शन ढूंढना है तो यहीं देखने को मिलेगा। ब्रिलियंट एना कारेनिना लियो टॉल्स्टॉय की। टॉल्स्टॉय उस समय की रशियन हिपोक्रेसी सोसाइटी को दिखाते हैं, और आज से लगभग 150-200 साल पहले लिखी गई किताब आज भी कैसे सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करती है। हमारे जो आडंबर हैं, हमारे जो प्रिटेंशंस हैं, हमारी हिपोक्रेसी है, बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट होती है इस पे कि एना कारेनिना, एना की कहानी है जो 10 साल शादीशुदा होने के बाद भी एक लव अफेयर कर बैठती है व्रॉन्स्की नाम के आदमी के साथ। लेकिन वो कोई लव रिलेशनशिप में नहीं थी अपने हस्बैंड के साथ। इट वाज अ मैच मेड बाय सोसाइटी, और सोसाइटी अपने आप को बनाए रखने के लिए किस तरह से इंडिविजुअल डिग्निटी और फ्रीडम्स का घुटन और उनको दबाती है, ये बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट होता है एना की कहानी देखने से। तो रशियन लिटरेचर आपको सिखाएगा कि इन ट्रेजेडीज़ और इन मुश्किलों के बाद भी बाहर कैसे निकलना है। सिखाने के लिए दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे तो उसको शायद ठीक भी नहीं कर पाएंगे। तो बढ़िया, बहुत बेहतरीन, कमाल।